आइए अब रसखान द्वारा रचित दूसरे सवैये का सरलार्थ देख लेते हैं। कवि रसखान जिनके आराध्य देव श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण के प्रति ही कवि का अनन्य समर्पण का भाव है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आँखुन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, कौटिक के कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर बारो। अब सबसे पहले इनके अर्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति में या जिसका अर्थ है इस, और लकुटी यानी लाठी, कामरिया छोटा कंबल, तिहूँ तीनों, पुर नगर, तजिडारो यानी छोड़ दूंगा। और दूसरी पंक्ति में आठों सिद्धि नवनिधि यानी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। तो ये सिद्धियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिद्धि शब्द जो है वो उसका अर्थ है परलौकिक और आत्मिक शक्तियाँ हैं जो तप और साधना से प्राप्त होती हैं, और ये 8 तरह की हैं। अणिमा है यानी अपने शरीर को अणु के समान छोटा करने की ताकत है, और गरिमा शरीर को भारी बनाने की क्षमता होती है, और लघिमा भार रहित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। प्राप्ति और बिना रोक टोक के किसी भी स्थान पर जाने की क्षमता, प्राकाम्य हर इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, और ईशित्व में साधक ईश्वर के स्वरूप हो जाता है, और वशित्व में प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता आ जाती है। तो ये हैं 8 सिद्धियाँ। और 9 निधियाँ यानी हमारे जो धन के देवता हैं वो कुबेर हैं, और उनके पास 9 तरह के धन हैं, जिसमें पदम ये सात्विक प्रकार का होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, और महापदम इसका प्रभाव 7 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है, और नीलनिधि ये सत्व व राजगुण है जो व्यापार हेतु ही प्राप्त होता है। मुकुंद निधि साधक का मन भोग में लगा रहता है और एक पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है। नंद लंबी आयु और तरक्की देने वाला धन है, और मकर अस्त्र शस्त्र में संपन्नता लाता है, और कच्छप अपनी संपत्ति को जो है वो छिपा कर रखता है, न तो स्वयं उपयोग में लाता है और न ही करने देता है। और शंख व्यक्ति स्वयं ही अपनी संपत्ति का प्रयोग करता है, यानी कि उसके परिवार के सदस्य जो हैं वो गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। और खर्व यानी विकलांग घमंडी होता है और समय आने पर लूट कर चल देता है। अब इसमें बिसारो यानी भूलूंगा, कबो जब से, ये तीसरी पंक्ति का अर्थ शुरू हो गया है। सौ से, तड़ाग तालाब, निहारो यानी देखूंगा, कौटिक करोड़ों, काल धौत सोना, धाम भवन, करील एक प्रकार का वृक्ष है, और कुंजन लताओं का घर, वारों न्योछावर करूँगा। तो आइए अब इसका सरलार्थ देख लेते हैं। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम ना प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, यानी पहली पंक्ति में कि या लकुटी अरु कमरिया, यानी कि जिस लाठी और कंबल को लेकर श्री कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में मैं तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं, यानी कि मैं नंद की गायों को चराने के बदले में 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज की बनबाग तड़ाग निहारो। अब यहाँ कवि कहते हैं कि मैं ब्रज भूमि में स्थित बाग, वन, तालाब को देखते रहना चाहता हूँ। और चौथी पंक्ति में कौटिक के कल धौत के धाम, यानी कि मैं हजारों करोड़ों सोने के महलों का सुख करील के कुंजों में रहने के बदले में छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अनन्य समर्पण का भाव व्यक्त किया है।